हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज एक न्यू स्टोरी के साथ आपके सामने आ गई हूँ। आज एक स्टोरी है पिज़्ज़ा बॉय का। पिज़्ज़ा बॉय जो हमारे घर में डिलीवरी देते हैं और हम लोगों को टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा खिलाते हैं। कभी भी सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी आप ऑर्डर करो तो ये पिज़्ज़ा लेकर घर पे आ जाते हैं। ऐसे ही ये कहानी है संदीप नाम के एक लड़के की। संदीप जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड खूबसूरत था और वो बीटेक कर रहा था, साइड में जॉब भी कर रहा था। सोचा कुछ पॉकेट मनी आ जाए उसके पास, इस कारण से वो जॉब कर रहा था और पिज़्ज़ा बॉय बना हुआ था। पार्ट टाइम में वो जॉब करता था। पार्ट टाइम का मतलब है कि शाम के समय वो 6 बजे से 6 से 12 का शिफ्ट करता था। 6 से 12 का शिफ्ट संदीप के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था। पिछले 2 साल से संदीप पिज़्ज़ा बॉय बना हुआ था और उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। कभी कभी टिप के तौर पे कोई जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो उसको 1000-500 भी दे देते थे। कुछ फेस्टिवल है या किसी के घर पार्टी है तो कुछ लेडीज़ है, कुछ है, तो उसको संदीप को हमेशा पैसे मिल जाते थे ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा पुअर फैमिली से था। ऐसे ही संदीप को एक दिन कॉल आया और ये कॉल बिल्कुल अलग जगहों से था और कॉल पे आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट थी। एक लेडीज़ की आवाज़ थी। आवाज़ में बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ था। संदीप थोड़ा पहचान ना पाया कि किसकी आवाज़ है। वो बस एड्रेस लिखता चला गया। हेलो पिज़्ज़ा बॉय, आप हो? मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे डबल डेकर पिज़्ज़ा चाहिए और मुझे ये एड्रेस पे रात के 12 बजे ही पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है और उस पर कुछ टॉपिंग वगैरह बिल्कुल मत करना, क्योंकि टॉपिंग हम लोगों को पसंद नहीं है। तो पिज़्ज़ा काफ़ी बड़े साइज़ में होनी चाहिए और टॉपिंग नहीं होनी चाहिए और नॉनवेज का पूरा आइटम उसमें होना चाहिए। आप समझ गए ना पिज़्ज़ा बॉय? ओके, बाय। इस तरह से उसको कॉल आया। संदीप काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। उसी एड्रेस पे वो जैसे तैसे करके करीब रात के 11 बज रहे थे, वो पहुंच चुका था। सामने डाइनिंग टेबल पे 4 टेबल रखे हुए थे। 4 टेबल बिल्कुल डिफरेंट टाइप से रखे हुए थे और टेबल पे इतनी ज़्यादा धूल थी, लग रहा था हज़ारों सालों से इस घर में कोई है नहीं। जब वो घर के अंदर इंटर ही किया था तो उसको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बदबू लग रही थी, महसूस हो रही थी, ठंडक बहुत ज़्यादा। जो एड्रेस था उसी एड्रेस पे वो पहुंचा तो था, मगर घर में दरवाज़ा ओपन था, खुला था, जिस कारण से वो अंदर चला गया। पैसे ऑनलाइन उसको मिल चुके थे, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसी टेबल पे संदीप ने पिज़्ज़ा को रख दिया। पिज़्ज़ा को रखा, फिर वो सोचा रख के मैं फिर पीछे बैक हो जाऊंगा और चला जाऊंगा। जिसका भी पिज़्ज़ा है अपना ये लोग एंजॉय करेंगे। उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। अंधेरा के साथ साथ संदीप काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि कमरे में इतनी ज़्यादा ठंडक। वो बोल रहा था कि मई जून का समय है और इतनी ज़्यादा ठंडक कमरे में क्यों है। खिड़कियों से सरसराने की आवाज़ हो रही थी। बगल में ऐसा लग रहा था कि कोई लेडीज हंस रही है। और पिज़्ज़ा वो रख के जैसे ही संदीप पीछे मुड़ा, उसके कानों पे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद जो तस्वीरें दीवार पे लगी हुई थी, संदीप जब घुसा था घर के अंदर, उस पे फ्लावर पॉट या फ्लावर की तस्वीरें थी, मगर सडनली तस्वीरें बदल चुकी थी। और ये जो तस्वीरें थी, बिल्कुल आदमी हंस रहा है, लेडीज, ये सब की तस्वीरें थी। संदीप ये तस्वीरें देख के काफ़ी ज़्यादा डर गया था। डरने के साथ संदीप के हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ गए। वो रास्ता ढूंढ रहा था कि जिस दरवाजे से आया उस दरवाजे से संदीप निकल जाए, लेकिन ये क्या, संदीप तो निकल ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो दरवाज़ा गायब हो चुका था। दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ी दीवार आके खड़ी हो गई थी। संदीप काफ़ी ज़्यादा डर गया था और काफ़ी ज़्यादा उसे आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, हंसने की और रोने की। संदीप, ओ संदीप, तुम पिज्जा नहीं खाओगे मेरे साथ? पिज्जा लेकर आए हो तो डिनर तो करके जाना पड़ेगा ना। चलो पिज्जा खाने को बैठ जाओ कुर्सी पे और बैठ के हम लोगों के साथ खाओ। हम तो यहाँ 4 लोग हैं
तुम भी बैठ जाओ और फिर बैठ के पिज्जा खाओ संदीप। ओ संदीप, तुम डरो मत, हम लोग के साथ पिज्जा खाओ, हम लोग कुछ नहीं तुम्हारा करेंगे। समझ गए संदीप? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हा 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 हा। इतना सुनते ही संदीप हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा, मुझे छोड़ दो। उसे पता चल गया था कि भूतिया महल है और यहाँ पे कोई नहीं है, आत्माएं ने मुझे फ़ोन किया है। संदीप बहुत रोने लगा, बिलखने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा इधर नहीं आऊँगा, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ज़िंदा जाने दो, मुझे ज़िंदा जाने दो। संदीप काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। डर के मारे उसके सुसु भी निकल चुके थे, क्योंकि इतना ज़्यादा संदीप डर गया था। जो उसके कानों में आवाज़ आई थी वो बिल्कुल अजीब आवाज़ें थी और संदीप काफ़ी ज़्यादा डर गया था। डरने के साथ हाथ पैर जोड़ने के साथ संदीप ने देखा कि सामने से एक लड़की आ रही है। वो लड़की की आंखें बिल्कुल काली पड़ी हुई है और उसके आंखें गायब है, बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है उसको। और इसके कारण संदीप काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो लड़की उसी के तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। अब इतनी तेज़ी से वो लड़की जो बढ़ रही थी, खाना खाने के लिए बोल रही थी कि मेरे साथ आके खाना खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, पिज़्ज़ा खा लो। एक जगह से ही आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी, पिज़्ज़ा खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, डिनर खा लो, खाना खा लो, ऐसे आवाज़ें आ रही थी। संदीप को कुछ सूझा नहीं, उसकी तो हालत बिल्कुल, वो समझ गया था कि मैं यहाँ से ज़िंदा बच के जाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा कह के वो फिर बिल्कुल रो रहा है और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। फिर वो लड़की थोड़ी दूर हट गई। छोटी सी बच्ची 15-16 साल की होगी। उसके बाद वो लड़की ने बोला कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगी। अरे ओ भाई साहब, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूँगी, मुझे पिज़्ज़ा खाना था इसलिए मैं आई। मैं तो यहाँ से गायब हो गई थी, पिज़्ज़ा भी नहीं खा पाई और बहुत सालों के बाद पिज़्ज़ा मिला है मुझे, तो मैं तो ज़रूर खाऊंगी। आप भी खा लो मेरे साथ, और नहीं खाओगे तो फिर आपको पछताना। ऐसे कहते हुए वो लड़की जाने लगी और जाने के साथ उसके पूरी मुंडी है ना पलट गई, पीछे की ओर हो गई और वो पीठ की बल उसकी पूरी जो गर्दन थे वो मुड़ चुके थे और मुड़ने के साथ उसके आधे पीठ के नीचे आके गर्दन लटक रहे थे। ये हालात देखकर संदीप को कुछ सूझा नहीं। वो फिर भागने लगा। जैसे जैसे संदीप भाग रहा था, दरवाज़ा गायब था, क्योंकि उसको दरवाज़ा दिख ही नहीं रहा था कि वो किधर जाए। खिड़कियाँ उसको दिखी, वो खिड़की के तरफ भागा, मगर वो खिड़की नहीं, वो दीवार थी। फिर एक औरत की आवाज़ हुई और बोला, बैठ जाओ शांति से और पिज़्ज़ा खाओ। ऐसे करके बोलने लगा। संदीप काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब फिर वो जो तस्वीरें थी फिर हंसने लगे, तस्वीरों से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वो आवाज़ डरावनी थी। इस कारण से संजीव बेहोश होते रह गया। इतना होते ही वो तस्वीरों की तरफ देख रहा है और उसमें से आंखें बिल्कुल गोल गोल बाहर की ओर जा रहे हैं। इतना ज़्यादा डर गया संदीप कि उसे कुछ सुनाई और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो तस्वीर लगातार घूमती चली जा रही थी, जिस कारण से संदीप की हालत ख़राब हो रही थी। अब संदीप जान गया था कि ये पूरी भूतिया हवेली है। वो खड़ा होकर सोच रहा था। संदीप सडनली उसके फ़ोन की घंटी बजी तो वो इग्नोर किया। फिर उसने डर के मारे, जब सबने बोला पिज़्ज़ा खाओ, उसने पिज़्ज़ा उठाया और जैसे ही मुंह में डाला, पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा था, बदबू आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा था। तो उसने डर के मारे सोचा मर रहा हूँ तो खा लेता हूँ पिज़्ज़ा। जैसे ही पिज़्ज़ा खाया मुंह के अंदर, उसको अच्छा लगा, टेस्ट तो उसी का टेस्ट था। सामने एक आईना था, उस आईना में संदीप अपने आप को देखा तो सही सलामत वो खड़ा था। जैसे ही संदीप ने पिज़्ज़ा का 2 बाइट लिया, सब शांत हो चुके थे, सब कुछ शांत था, ठंडक भी कम हो चुकी थी, बिल्कुल माहौल शांत हो चुका था। और पिज़्ज़ा खाते ही संदीप का फ़ोन की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। संदीप को ऐसा लगा कि उसकी जान में जान आई है, तो घंटी उसी की सुनाई दे रही थी। फिर दरवाजे की ओर उसको दिखाई दिया कि उसका दोस्त खड़ा है। ऐ संदीप, तुम कहाँ हो? तुम इतने देर से क्या कर रहे हो?
4 घंटे हो गए हैं उसका दोस्त की आवाज़ आ रही थी बाहर से। अब वो संदीप बहुत खुश हुआ और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि मैं इस घर के अंदर आया कैसे। संदीप का दोस्त घर के बाहर खड़ा था और खड़ा होने के साथ वो दौड़ के संदीप फिर घर से बाहर निकला तो उसको लगा कि उसमें पिज़्ज़ा उज़्ज़ा कुछ भी गायब, कुछ भी नहीं था। और बस उसका दोस्त को वो अपना गले लगाया और बोला कि तुमको इतना लेट हो रहा था तो उस बॉस ने भेजा कि लोकेशन जो तुमने बताया था वही लोकेशन पे मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आया हूँ। तुम पिछले 3 से 4 घंटे से यहाँ हो। संदीप ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 से 3 बज रहे थे। अब उसका दोस्त को देख के जान में जान आई। फिर उसके बॉस का फ़ोन आया कि तुम इतने देर कहाँ, मैंने भेजा है आदमी को। संदीप को जान में जान आई। संदीप रोते होते अपने दोस्त के गले लगाया और फिर बाइक को वहीं छोड़ दिया। बोला सुबह आके बाइक ले जाऊंगा। और जिस बाइक से उसका दोस्त आया था उसी बाइक से संदीप बैठ के फिर अपने बॉस के पास गया। बॉस के पास जाके पूरी कहानी बताई। संदीप को बॉस ने बोला कि ये तो कोई इलाका ऐसा नहीं है, वो तो जहाँ तुम गए थे पूरा लोकेशन जो है ना फॉरेस्ट है, जंगल इलाका है। संदीप को अब समझते देर ना लगी कि जो भी उसको कॉल किया था वो भूत था और जंगल इलाका में वो भूतिया हवेली थी। उसके बाद उसने हाथ पैर कान जो भी पकड़ना था पकड़ के, इसके बाद वो कभी भी इस तरह से नहीं करेगा और नहीं जाएगा इस तरह से कॉल पे। तो उसके बाद ये जॉब भी संदीप ने छोड़ दिया और छोड़ने के साथ अपना पढ़ाई आगे बढ़ाया। और ये कहानी से सीख यही मिलती है कि आत्माएं तो होती है मगर कब किसको ले जाए। जब तक वो पिज़्ज़ा नहीं खाया था उसके पीछे पड़े हुए थे और जब तक वो पिज़्ज़ा खा लिया उसके बाद सब गायब हो गए। तो दोस्तों अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे अगर नए होंगे तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए स्टोरी।